दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और या फिर आपने अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है तो वहां पर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जरूर देखा होगा कि कैंडल बनती कैसे, एक कैंडल ज्यादा बड़ी साइज की हो गई, एक कैंडल छोटी साइज की हो गई, कब हमें शेयर्स को बेच देने चाहिए, कब शेयर को खरीदना चाहिए। एक कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बता सकता है कि कब आपको एक शेयर खरीद लेना चाहिए, आप कितने टाइम पे बेच देना चाहिए। मान लीजिए ये वाली कैंडल बन गई तो अब इसे बेचना चाहिए, ये बियरिश स्टेज ला सकते हैं या फिर ये एक बुलिश स्टेज ला सकती है। अगर आपको सीखना है कैंडल स्टिक्स क्या होती है, ये कैसे काम कर सकती है और कैसे आप कैंडल को देख के पता लगा सकते हैं कि मार्केट अब कहां जाने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, वहीं आपको बताता हूं कि कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है और इसके ऊपर हमारी कई सारी वीडियोस आने वाली है, तो आप जुड़े रहिए हमसे। तो आज हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस के कैंडल स्टिक्स पैटर्न को, मतलब कैंडल स्टिक्स कैसे काम करती हैं। तो चलिए अपन समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कैंडल स्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दो टाइप की कैंडल यहाँ पर मार्केट में बनी हुई दिखाई देंगी, ठीक है ना। दो टाइप की कैंडल यहाँ पर आपको बनी हुई दिखाई देगी। एक होगी अपनी बुल कैंडल और एक होगी अपनी बियरिश कैंडल, ठीक है ना। यहाँ पे बुल कैंडल को अपन लोग ग्रीन कलर से दिखाते हैं और बियर कैंडल को अपन रेड कलर से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जो बुल कैंडल होती है वो हमारी मार्केट में हमेशा बढ़त को दिखाती है। किसको दिखाती है? बढ़त को दिखाती है। मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाता है या प्राइस अप जाता है किसी भी मार्केट में, तो यहाँ पर ये हमारी बुल कैंडल बनती है या फिर कह सकते हैं अपन ग्रीन कैंडल बनती है। और जब बियर मार्केट होता है या फिर मार्केट नीचे जाता है तब रेड कैंडल बनती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अपन यहाँ पे बुल कैंडल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका मार्केट ओपन प्राइस है, ये इसका क्लोज प्राइस है और ये इसका हाई पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मार्केट खुला था मान लीजिए ये 100 रुपए इसका प्राइस था इस शेयर का, मान लीजिए जिस भी शेयर कंपनी का जो शेयर है उसका कैंडल स्टिक है, मान लीजिए ये 100 रुपये में खुला और इसका जो लो गया है वो मान लीजिए 95 रुपीज इसका लो चला गया नीचे तक, यहाँ तक नीचे तक गया मार्केट लो, तो वो 95 तक गया। और जो हाई गया है इसका मान लीजिए अपना 110 तक गया है, 110 रुपीज तक हाई गया है। और जो इसका लास्ट में जितना बना है वो ये मार्केट 105 यानी कि कह सकते हैं आप 105 रुपए पे ये क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट पहले नीचे गया लो तक, फिर ऊपर चला गया हाई तक 110 तक और टोटल इसका बना है 105। यानी कि जब मार्केट ओपन हुआ था तब 100 रुपए इसकी प्राइस थी, बढ़कर 105 हो गई, 105 पर ये क्लोज हुआ। और इसी प्रकार से हमारी बियरिश कैंडल में भी यही होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि बियरिश कैंडल कैसे काम करती है। ये देखिए इसका लो पॉइंट है, ये यहाँ पर इसका लो पॉइंट है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ये इसका ओपन पॉइंट है और ये अपना हाई पॉइंट है। यहाँ से अपन समझ लीजिए, मान लीजिए ये जो इसका ओपन प्राइस हुआ होगा, मान लीजिए 100 रुपए में कोई शेयर्स खुला होगा, ओपनिंग प्राइस 100 रुपए हुई होगी और वो हाई चला गया होगा मान लीजिए 110 रुपीज हाई तक गया और फिर लो आया होगा वो इसका मान लीजिए 90 रुपीज लो आया होगा। लेकिन जो क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ होगा 95 पर। इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो रेड कैंडल शो हुई है ओपन तो यहाँ पे 100 में हुआ था लेकिन क्लोज यहाँ पे 95 में हुआ। तो इस प्रकार से हमारी रेड कैंडल काम करती है। अब आगे अपन चलते हैं, वो ये है कि कैंडल स्टिक होती क्या है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो बीच का पार्ट देख रहे हैं ना आप कैंडल का, जो भी आप ये बीच का पार्ट देख रहे हैं इसे अपन बॉडी कहते हैं। जो कैंडल की बॉडी होती है उसी को अपन बॉडी कहते हैं। मान लीजिए जिस दिन ज्यादा उतार चढ़ाव आता है मार्केट में, कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, ज्यादा ऊपर गया मार्केट या ज्यादा नीचे गया मार्केट, उस दिन लंबी कैंडल का निर्माण होता है। ये देखिए लंबी कैंडल बनी है। और जिस दिन मार्केट में कम उतार चढ़ाव आता है उस दिन छोटी कैंडल का निर्माण बनता है, ठीक है ना। ऐसे निर्माण होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऊपर के पॉइंट देख रहे हैं ना, ये अपनी स्टिक देख रहे हैं ऊपर की, इन्हें अपन बोलते हैं अपर शेडो। ये जो स्टिक देख रहे हैं ना आप ऊपर की, इसे अपन बोलते हैं अपर शेडो, इन्हें अपर शेडो बोलते हैं। और नीचे की जो डंडियां आप देख रहे हैं स्टिक, इन्हें अपन बोलते हैं लोअर शेडो। अपर शेडो क्या होती है, अपर शेडो हमें ये बताती है कि उस दिन मार्केट में इस जो भाव है वो इतना हाई गया है, ठीक है ना, हाई गया है। मान लीजिए इस कैंडल का भाव क्लोज हुआ था 100 रुपए, लेकिन जिसका हाई गया था 110 रुपए, तो यहाँ पे हाई अपन को बताएगा 110 रुपए गया है। और यहीं पे ऊपर का जो पैटर्न बनता है मतलब कैंडल स्टिक्स में, उसे अपन बोलते हैं अपर शेडो। ये हाई को दर्शाता है कि उस दिन प्राइस कितना हाई रहा है, ठीक है ना। और दूसरी चीज आती है नीचे की जो होती है चीज, उसे अपन बोलते हैं लोअर शेडो। ये हमें बताता है उस दिन जो मार्केट का प्राइस रहा है कैंडल स्टिक के अनुसार वो कितना लो रहा है। और जो नीचे की स्टिक बनती है उसे अपन बोलते हैं लोअर शेडो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोलते हैं लोअर शेडो। तो यहाँ से आप समझ चुके हैं कि क्या होता है अपर शेडो, क्या होती है लोअर शेडो, क्या होती है रियल बॉडी या फिर बॉडी। अब अपन समझते हैं कि कैंडल स्टिक्स कितने टाइप की होते हैं, ये कैसे काम करती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो भी आप पैटर्न बनाएंगे या फिर जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा उस हिसाब से दो टाइप की कैंडल हमारी मार्केट में बनती है। एक बनती है हमारी
हमारी लॉन्ग डे कैंडल और एक बनती है हमारी शॉर्ट डे कैंडल, ठीक है ना। अब लॉन्ग डे कैंडल और शॉर्ट डे कैंडल क्या होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव आता है उस दिन बड़ी कैंडल का निर्माण होता है, ठीक है ना। जब भी मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव या ज्यादा लॉस हुआ मार्केट में या ज्यादा अप हुआ मार्केट, उस दिन बड़ी कैंडल का निर्माण होता है, और जिस दिन मार्केट में कम उतार चढ़ाव आता है उस दिन छोटी कैंडल का निर्माण होता है। तो इसीलिए लॉन्ग डे कैंडल बड़ी कैंडल को कहा जाता है और शॉर्ट डे कैंडल छोटी कैंडल को कहा जाता है। सही से समझने के लिए इस चार्ट में आप देख सकते हैं कितने आसानी से कि ये देखिए यहाँ पर कम मार्केट में उतार चढ़ाव आया है, तो ये देखिए एक रेड कलर की छोटी कैंडल बनी, लेकिन देखिए उससे एक दिन पहले ही देखिए कितना मूवमेंट हुआ था मार्केट में, जिसके कारण एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। ये दिख रही है ना आपको, ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट डे कैंडल और लॉन्ग डे कैंडल क्या हो सकती है। उसी हिसाब से आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक छोटी कैंडल दिख रही है ना रेड कलर की, एक रेड सी कैंडल आप देख रहे होंगे इधर। ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं ये देखिए कम उतार चढ़ाव आया, लेकिन अगले दिन ही देखिए कितना उतार चढ़ाव आया या फिर नेक्स्ट कुछ घंटे में कितना उतार चढ़ाव आया, वो बताती है लॉन्ग डे कैंडल और शॉर्ट डे कैंडल। आप समझ गए होंगे ये कैंडल के बारे में। अगला चलते हैं, जो भी कैंडल बनती है उसके आगे जो कैंडल आती है वो आती है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको भी अपन समझ लेते हैं। देखिए डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसी टाइप की कैंडल होती है जिस दिन मार्केट में कम उतार चढ़ाव आए या फिर ना के बराबर उतार चढ़ाव आए, यानी फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो ओपन प्राइस रहा है वो बराबर हो क्लोज प्राइस के, उस दिन बनती है हमारी डोजी कैंडल, ठीक है ना। जिस दिन मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस 100 रुपए में खुला हो या वो लगभग 99 रुपीज में क्लोज हुआ हो या फिर 99.9 रुपीज में क्लोज हुआ हो, तो इसके बराबर ही है, तभी बनती है हमारी डोजी कैंडल। और जो डोजी कैंडल होती है वो हमारी अनिश्चितता को दर्शाती है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल, यहाँ से मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, तब डोजी कैंडल बनती है। चलिए अब हम समझ लेते हैं। ये देखिए एक कैंडल है, ये ग्रीन वाली, देखिए ग्रीन वाली डोजी कैंडल। यहाँ पे देखिए ये जो ओपन प्राइस हुआ था इसका मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ लो इसका इतना नीचे तक गया, हाई इसका इतना ऊपर तक गया, लेकिन क्लोज भी देखिए उसी पॉइंट पर ही हुआ है। देखिए ओपन और क्लोज लगभग बराबर है। यहीं से आप कह सकते हैं, मान लीजिए इसका ओपन हुआ होगा 100 रुपए में प्राइस, मान लीजिए ओपन 100 रुपए में हुआ होगा, क्लोज इसका 101.1 पे ये अपना क्लोज हुआ होगा, यानी कह सकते हैं ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस सेम होते हैं, तो तब बनती है हमारी क्या डोजी कैंडल। सेम यार रेड कैंडल में भी होता है, ये कैंडल स्टिक रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, डिपेंड करता है मार्केट के किस टाइप बन रही है, बेयरिश में बन रही है या फिर बुलिश में बन रही है। और जो डोजीज होती है उनकी जो बॉडी होती है वो तो छोटी होती है, लेकिन जो शेडो होती है ऊपर और नीचे की जो लाइन्स होती है वो बहुत बड़ी होती है। आगे आते हैं, यहाँ पे कई प्रकार की डोजी यहाँ पे अवेलेबल होती है, जिसको देखकर आप पता लगा सकते हैं प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। जिसमें पहली डोजी होती है वो होती है अपनी ग्रेवस्टोन डोजी, मतलब इस टाइप की ये डोजी होती है जिसका आकार उल्टे टी के आकार का होता है, ठीक है ना। इसे अपन ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। ये जो डोजी होती है ये हमेशा मंदी लाने की डोजी होती है, मतलब अगर मार्केट वियर स्टेज में जाने वाला है, अगर ये डोजी बनते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्टेज में कि अगला प्राइस इस डोजी के नीचे है या फिर लोअर है, तो तब अपन कह सकते हैं कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है या फिर वियर स्टेज में आने वाला है। अब अपन समझते हैं, देखिए ये जो डोजी होती है इसकी जो बॉडी होती है वो तो बहुत छोटी है, ये देखिए बॉडी कितनी छोटी है, और ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर की जो शेडो होती है वो ज्यादा देखिए लंबी होती है। इसी को अपन बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही छोटी है और इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये आप देख सकते हैं वो थोड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो डोजी होती है ये हमेशा जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है या फिर अप ट्रेंड चल रहा है उसे डाउन ट्रेंड में बदलने का काम करती है। या फिर अगर ये डोजी दिख गई है और इसके बाद आपको प्राइस इससे और नीचे दिख रहा है कंफर्मेशन के लिए, तो आप समझ जाना कि प्राइस अब नीचे जा रहा है, आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली सीन कर सकते हैं, ये देखिए इस जगह पे ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। क्लियरली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जगह पे देखिए ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, ये वाली जगह पे ये देखिए ये बनी है ग्रेवस्टोन डोजी। और उसके बाद जैसे ही ये बनी प्राइस देखिए कितना नीचे डाउन चला गया है। ये देखिए कंफर्मेशन के लिए एक प्राइस डाउन हुआ, ये देखिए कंफर्मेशन के लिए ये कैंडल स्टिक बनी, प्राइस डाउन हुआ और आप देख सकते हैं प्राइस पे नीचे ही जा चुका है। तो इसीलिए इसे बियरिस्ट डोजी भी कहते हैं या फिर ग्रेवस्टोन डोजी भी कहा जाता है इसे। आगे चलते हैं, अगली जो डोजी आती है वो हो जाती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये डोजी हमेशा बियर स्टेज से बुल स्टेज में जाने के लिए होती है, या फिर ये तभी बनती है ड्रैगन फ्लाई डोजी जब मार्केट बियर स्टेज में हो या फिर नीचे जा रहा हो और अब उसे ऊपर जाना हो या फिर कह सकते हैं बुल स्टेज में जाना हो, तब ये डोजी बनती है। इसका आकार टी के आकार का होता है। इस प्रकार की ये डोजी बन सकती है या फिर ये थोड़ी कुछ इस प्रकार की भी बन सकती है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार की बन सकती है, हल्का पॉइंट इसका ऊपर निकल भी सकता है, तो इस टाइप की भी ये डोजी बन सकती है। ये जो डोजी होती है जो समथिंग कुछ हैमर की तरह दिखती है, कुछ इस तरह का हैमर होता है, उसी प्रकार की ये डोजी दिखती है। लेकिन जो इसका जो मिलने वाले संकेत
संकेत होते हैं वो हैमर से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं। मान लीजिए इसमें लग रहा है कि प्राइस नीचे जाने वाला है, हैमर में भी प्राइस नीचे जाने वाला होता है, तो इसका जो कंफर्मेशन माना जाता है वो ज़्यादा हाई माना जाता है, ठीक है ना, हैमर की तुलना में। तो ये जो होती है उसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कहा जाता है। अगली तरफ चलते हैं, चार्ट में अपन अच्छी तरह देखेंगे कि कैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी और फिर कहाँ पर अपन ने एंट्री ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी अपनी यहाँ पे बनती है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है। और फिर देखिए ये अपना जो प्राइस है कंफर्मेशन प्राइस के, देखो इसी ड्रैगन फ्लाई डोजी से थोड़ा ऊपर की तरफ प्राइस बढ़ा है, ये देखिए ये वाली कैंडल बनी है थोड़ा ऊपर की ओर। फिर देखिए आप क्लियरली सीन कर सकते हैं कि फिर प्राइस ऊपर चला ही गया है। तो इसी को अपन मतलब कह सकते हैं कंफर्मेशन के जरिए अपन कह सकते हैं ये जो डोजी होती है ये प्राइस को अप ट्रेंड में ले जाने का कार्य करती है। या फिर यहाँ पे आप रियल में देख सकते हैं ये बनी है वो डोजी जिसे अपन ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ये जो डोजी बनी है और फिर इसे प्राइस यहाँ से देखिए ऊपर जाता ही चला गया, जाता ही चला गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी को। अगली तरफ देख सकते हैं मैंने एशियन पेंट का शेयर खोल के रखा है, यहाँ पे भी आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई दिखाई दे सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ बनी है। तो आप यहाँ पे क्लियरली सीन कर सकते हैं ये जो बनी है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। और फिर ये देखिए प्राइस ऊपर गया, ये कन्फर्मेशन प्राइस मिला है और डायरेक्टली आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये बनी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये मैंने एशियन पेंट का चार्ट खोल के रखा है, आप जाके खुद भी इसे देख सकते हैं। दिसंबर 20 पे ये बनी हुई थी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं और आपको दिखाता हूं कि अगली डोजी कौन सी होती है। जो अगली डोजी आती है वो लॉन्ग लेग्ड डोजी कहा जाता है जिसे। ये कुछ प्लस के आइकन की तरह बनती है, इसकी भी बॉडी छोटी होती है, बस लॉन्ग लेग्ड डोजी इसलिए कहा जाता है इसके पैर लंबे होते हैं। एक ये वाला पैर ऊपर का और नीचे का पैर ये दोनों सेम साइज के होते हैं, इसीलिए इसे अपन लॉन्ग लेग्ड डोजी कहा जाता है इसे। इसकी बॉडी भी देखिए छोटी होती है, पतली होती है, लेकिन इसके जो लेग होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। ये देखिए कितना लंबा लेग गया है, यहाँ तक भी ये देखिए कितना लंबा लेग गया है। तो इसी को अपन लॉन्ग लेग्ड डोजी कहते हैं। ये जो डोजी होती है ये अपन को प्रेडिक्ट अनिश्चितता का व्यवहार प्रदर्शित करती है, फिर कह सकते हैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाने वाली है, या फिर ये कंफ्यूजिंग क्रिएट करती है हमारे माइंड में। ये ऐसी डोजी होती है जो कंफ्यूज क्रिएट करती है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। तभी कहा जाता है अगर इस टाइप की कैंडल मार्केट में बनती है तो थोड़ा वेट करिए, आपको एंट्री लेनी नहीं चाहिए इस टाइप की कैंडल बनने में, क्योंकि ये फिर जो कैंडल होती है इस टाइप की वो अनिश्चितता प्रदर्शित करती है या फिर दिखाती है, कंफ्यूज करती है और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी बॉडी भी देखिए कुछ छोटी सी होती है इस प्रकार की, आप यहाँ पर क्लियरली सीन कर सकते हैं। चलिए हम रियल ग्राफ में देख के बताता हूँ कि कहाँ पर आपको ये वाली डोजी बनी है और फिर उसके बाद देखिए ना प्राइस ऊपर गया ना नीचे, कंफ्यूज आपको कर रहा है प्राइस। तो आपको क्लियरली यहाँ पे सीन हो सकता है शायद छोटा सा कि यहाँ पर एक लॉन्ग लेग्ड डोजी बनी हुई है, यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो डोजी बनी है फिर उसके बाद देखिए प्राइस पहले ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसा चला गया, ठीक है ना। दूसरी जगह भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये लॉन्ग लेग्ड डोजी बनी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर आप क्लियरली सी कर सकते हैं कि यहाँ पर भी लॉन्ग लेग्ड डोजी बनी है। ये देखिए आपको शायद अब दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए लॉन्ग लेग्ड डोजी बनी है। दोनों इसके जो पैर हैं ऊपर के नीचे की जो शेडो है वो ये देखिए क्लियरली सेम है। फिर उसके बाद क्या हुआ है देखिए प्राइस हल्का सा ऊपर गया, फिर हल्का डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, यानी कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग की स्थिति क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। और आपको दिखाता हूँ कि लॉन्ग लेग्ड डोजी की तरह कहाँ बन सकती है। यहाँ पे आप क्लियरली साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको लॉन्ग लेग्ड डोजी बनी हुई दिखाई देगी। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ होगा, प्राइस गया होगा अपना हल्का सा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ पर क्लियर कोई कह नहीं सकता है कि इस डोजी के बाद प्राइस कैसा जाने वाला है। अब दूसरी जगह मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली भी एक लॉन्ग लेग्ड डोजी बनी है, ये देखिए ये वाली। तो आप क्लियरली सीन कर सकते हैं ये एक ऐसी डोजी होती है जो अनिश्चितता का व्यवहार बताती है और ना मार्केट ऊपर ना मार्केट नीचे जाने की चांसेस रहते हैं। तो अगर ये डोजी बनती है तो आपको थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। तो बस यही था पूरी वीडियो में। आगे की वीडियो पार्ट 2 आएगी जिसमें हम स्टार्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। मॉर्निंग स्टार्स क्या होते हैं, इवनिंग स्टार्स क्या होते हैं, हैमर क्या होते हैं। तो बस यही था पूरी वीडियो में। आगे की वीडियोस में हम स्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं, ग्राफ पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आगे और हेल्प करने वाले हैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में या फिर ट्रेडिंग में। तो बस यही था पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।